जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है एमपी टेट 6 मार्च सेकेंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हिंदी, साइकोलॉजी, पर्यावरण, वो सभी क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं प्रश्न की तरफ। हम पहला प्रश्न, एक शिक्षिका अपने प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अध्ययन को बढ़ा सकती है। तो कैसे बढ़ा सकती है? विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। ठीक है, इससे जो क्या होगा, बच्चा अच्छा से सीखेगा। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति होती है। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति 14 होती है। तीसरा क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था, बालक की विकास की दिशा कैसी होती है? तो बालक की विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है। और चौथा क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1974 को स्थापित किया गया था। देखिए अंतरिक्ष जो है 5, 6, 7 क्वेश्चन जरूर पूछे जा रहे हैं, तो अंतरिक्ष के बारे में आप जो है पढ़ के जाइएगा अच्छे से अगले शिफ्ट में। और देखिए जो 5वां प्रश्न है, आंधी का आना, बारिश का होना, यह क्रिया किस मंडल में पाई जाती है? यह क्रिया क्षोभ मंडल में होती है। बारिश का आना, तूफान का आना, बिजली का तड़कना, ये सब जो है क्षोभ मंडल में होती है। और छठा क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में विचरण करने वाले प्रथम व्यक्ति एडवर्ड वाइट थे। और देखिए जो 7वां क्वेश्चन आया था, दमा-घोटू गैस किसे कहते हैं? दमा-घोटू गैस कार्बन मोनोऑक्साइड को कहते हैं। 8वां प्रश्न, इमली का तत्सम शब्द होगा। तो इमली का जो तत्सम शब्द होगा अम्लिका होगा। अगला प्रश्न, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र होती है? तो शैशवावस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र होती है। 10वां क्वेश्चन देखिए, मनोरथ का सन विच्छेद होगा। तो मनोरथ का सन विच्छेद मना धन रथ होगा। और देखिए जो 11वां प्रश्न है, जीन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कितने वर्ष तक है? तो जीन पियाजे का पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक है। और 12वां क्वेश्चन देखिए, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं में कौन सा वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। 13वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षाओं की भाषा शिक्षक होने के नाते आप किस पर अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो किस पर आपका अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। 15वां प्रश्न देखिए, विद्रोह की भावना की अवस्था है। विद्रोह की भावना की जो अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था होती है। और देखिए जो 16वां प्रश्न है 16वां प्रश्न, मांटेसरी पद्धति में किस कहानी को महत्व दिया गया है? तो मांटेसरी पद्धति में जो है परियों की कहानी को महत्व दिया गया है। अगला क्वेश्चन, शिक्षण के कितने स्तर हैं? शिक्षण के 3 स्तर हैं। और देखिए जो 18वां प्रश्न है, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण होता है। यदि जल में कैडमियम की अधिकता है तो इटाई रोग होता है। जो व्याकरण को जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है, क्या है? व्याकरण है। और देखिए जो 20वां क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे बाहरी परत को या सतह को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। और देखिए जो 21वां प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? विलियम वुंड ने की थी। कब की थी? 1879 ईस्वी में की थी। और कहाँ की थी? लीपजिंग में की थी। और देखिए जो 22वां प्रश्न है, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल जो है धौलावीरा है। और देखिए जो 23वां प्रश्न है, 2 खंड का सिद्धांत किसने दिया? तो 2 खंड का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। और 3 खंड का सिद्धांत भी जो है स्पीयरमैन ने दिया है। 24वां क्वेश्चन देखिए, वास्तविक जगत में प्रवेश की अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्या अवस्था को कहते हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है तो कौन कौन सामूहिक बुद्धि परीक्षण है? तो कौन कौन सा सामूहिक बुद्धि परीक्षण है देखते हैं हम। देखिए जटोला बुद्धि परीक्षण, टंडन बुद्धि परीक्षण और मेहता बुद्धि परीक्षण, ये सब क्या है? सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। और देखिए जो 26वां प्रश्न है, जीन पियाजे के नैतिक सिद्धांत कितने स्तरों में विभाजित है? तो जीन पियाजे का जो नैतिक सिद्धांत है कितने स्तरों में विभाजित है? 3 स्तरों में
विभाजित है। 87वां प्रश्न देखिए, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया, इसमें पूछा गया है और अगले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। और 29वां प्रश्न देखिए, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। 30वां प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गार्गिन थे। कहाँ के थे? रूस के थे। और देखिए जो 31वां प्रश्न है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस भाषा का अधिक से अधिक आप क्या करें? प्रयोग करें। अगर आप किसी भाषा पर अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तो उस भाषा क्या करें? अधिक से अधिक प्रयोग करें। और 32वां क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण आवश्यक है? तो भाषा शिक्षण आवश्यक है सृजनात्मकता का विकास करने के लिए, और दूसरा भी है बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए। 33वां क्वेश्चन देखिए, आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर का नया नाम क्या है? जो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, तो श्रीहरिकोटा का जो नया नाम क्या रखा गया है? प्रोफेसर सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया है। और देखिए 34वां प्रश्न देखिए, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। और 35वां क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण में खेल का महत्व स्थान है? तो भाषा शिक्षण में खेल का महत्व स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। और देखिए 36वां प्रश्न, भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। 37वां प्रश्न देखिए, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। और देखिए जो 38वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को स्थापित किया गया था। 39वां प्रश्न देखिए, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यदि बच्चा एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर रहा है तो संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। लास्ट प्रश्न है बहुभाषिकता। तो बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता जो है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह हमारा 6 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही।